नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अन्नपूर्णा माता की कथा, जो मार्गशीर्ष मास में मनाया जाता है। इस तरीके से हम नवरात्रि मनाते हैं, उसी तरीके से माता अन्नपूर्णा का भी व्रत और अनुष्ठान किया जाता है। ये जो व्रत और अनुष्ठान होता है वो पूर्णिमा के पर्यंत किया जाता है। कुछ लोग इसको 17 दिन के लिए मनाते हैं, कुछ लोग 21 दिन का व्रत करते हैं। जो लोग 21 दिन का व्रत करते हैं वो पूर्णिमा से मानते हैं, और कुछ लोग जो पंचमी से व्रत करते हैं वो 17 दिन का मानते हैं। जो चतुर्थी तिथि इस बार हानि है, इस वजह से जो 17 दिन का व्रत करते हैं उनका व्रत 16 दिन का होगा, और जो 21 दिन का करते हैं उनका व्रत 20 दिन का होगा। कहते हैं अन्नपूर्णा का जो व्रत अनुष्ठान है उनको करने से सुख, यश, कीर्ति और आयु में वृद्धि होती है। अन्नपूर्णा का जो व्रत होता है वो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इस समय किया गया षष्ठ रस भोजन वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य वृद्धि कराता है। अन्न की जो देवी हैं उनको माता अन्नपूर्णा कहा जाता है, और अन्नपूर्णा जयंती पर ही देवी पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न की कोई कमी हो गई थी और प्राणियों को अन्न के लिए तरसना पड़ा था। तब देवी पार्वती अन्न की देवी के रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। देवी ने समस्त प्राणी के लिए धरती पर अन्न की व्यवस्था की थी, इसलिए उन्हें देवी अन्नपूर्णा के रूप में हम जानते हैं। और एक कथा यह भी है कि अन्न की कमी को देखते हुए भगवान शिव ने प्राणियों की रक्षा के लिए भिक्षुक का रूप धारण किया था और माता देवी पार्वती को अन्न की देवी बनाकर धरती पर भेजा था। इसलिए इस दिन अन्नपूर्णा जयंती के रूप में विधि विधान से हम इसे मनाते हैं, और इस दिन पूजा अर्चना कर अन्न की देवी के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है। साथ ही व्रत का पालन कर इस दिन अन्नदान दिया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के घर अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती, और सुख वैभव के साथ ही ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा का जन्म धरती पर कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी आया था जब धरती पर अन्न और जल समाप्त हो गए थे। इस कारण जनमानस में अफरा तफरी मच गई और भगवान ब्रह्मा और विष्णु को याद करने लगे। लोगों में इतना ज़्यादा हाहाकार मच गया कि ऋषि उनकी वाणी भगवान विष्णु और ब्रह्मा तक पहुंचाने लगे। फिर ब्रह्मा और विष्णु दोनों धरती वासियों की इस समस्या को लेकर कैलाश पहुंचे। वहां पर जो महादेव भगवान जी थे वो निद्रा में थे। उनको भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जगाया। फिर जब भगवान शंकर के जागने पर ऋषियों ने उन्हें बताया कि धरती पर अन्न और जल समाप्त हो गया है, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। के पश्चात में शिव जी बोले कि सब कुछ धरती पर पहले जैसा हो जाएगा, आप लोग शांत हो जाएं। तब इस हाहाकार के बीच में भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और माता पार्वती को अन्नपूर्णा देवी का रूप धरने को कहा। इसके बाद दोनों साथ में धरती पर भ्रमण करने के लिए आए, और भोलेनाथ ने इस दौरान माता पार्वती से भिक्षा मांग धरती वासियों में बांट दिया। इस प्रकार धरती पर अन्न व जल का जो संकट था वो समाप्त हो गया। इसलिए आज के दिन को माता अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जानते हैं और हम मनाते हैं। हम जानते हैं माता अन्नपूर्णा के महत्व की कथा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की जो पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणा। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, कोई काम काज करो जिससे हमारा गुजारा हो सके। इस तरह से कब तक चलता रहेगा? तब सुलक्षणा की बात धनंजय के में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है, कहाँ गया? इसी सोच में
धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की बात का कुछ पता नहीं है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपता जाता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता चला गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती एक वन की शोभा नजर आई। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा कहती थीं और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द को खोज में वह निकला था उसे यहाँ पर उसे सुनने को मिल गया। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत में की गई जो पूजा है उसमें क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यानी ना बने तो एक दिन उपवास करें, या भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रख कर दीपक जलाएं और साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी व महादेव को बिना सुनाए मुख में दाना तक न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन आ जाता है, बांझन के घर संतान हो जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है और जिस कामना से व्रत करे माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बहुत ही दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे दूंगी ये सूत। भाई धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। अभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो उसे क्या देखने को मिलता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरेदार खड़े हैं। धनंजय माता के चरणों में जा गिरा। देवी ने उसके मन का क्लेश जान लिया। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है तूने, जा, तुझे संस्कार में सत्कार मिलेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी जो थे वो उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो कमाई का कौन भोग भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं हुआ था, इसलिए उसे दूसरा विवाह करना पड़ा। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह किया और सती सुलक्षणा को सौत का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने गए और फिर से अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय
धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबा लिया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा से अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र रत्न को जन्म दिया उसने। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी को धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बहुत ही सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुलवा भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्य वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने इन्हें इनके भंडार भरे, वैसे ही वो सबके भंडार भरे। आपको इन माता जी की ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको अन्नपूर्णा माता के व्रत की विधि, पूजा, कथा सब कैसे लगे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे लगे हों तो। धन्यवाद।